मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर सगीर अहमद की जो किताब है उसके प्रतिशतता के 20 से आगे के क्वेश्चनों को लेंगे। 20 तक के क्वेश्चन अभी तक आप देख चुके हैं, अगर वो नहीं देखे तो उनके लिंक मैं आपको वीडियो के आई बटन और एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, तो आप उन्हें बिल्कुल देखें। और उसके बाद इन क्वेश्चनों का जो क्रम हमने चलाया है वो पूरा ही चैप्टर करके ये बंद किया जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, उस संख्या का 40% क्या होगा? उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200% 90 है, जिसका 200% 90 है। इसका मतलब क्या है कि भाई 200% जो है वो बराबर किसके है? वो 90 के। 200% जो बराबर है वो किसके है? 90 के। और हमें कौन सा निकालना? हमें निकालना 40%। हमें निकालना 40% बराबर किसके होगा। तो यहां 40 पंजे 200 और 5 से अगर मैंने काट दिया तो 18 पंजे 200, कुल मिलाकर ये संख्या होगी 18। मतलब उस संख्या का 40% जो है वो 18 होगा, जिस संख्या का 200% 90 है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं और 22वां क्वेश्चन बीएसएफ 1997 में सीपीओ 2008 में आया था यह क्वेश्चन। यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 12% कितना होगा? यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो हम क्या लिखेंगे भैया? 20% बराबर लिखेंगे 120 के। 20% बराबर किसके लिखेंगे? 120 के। 20% बराबर किसके लिखेंगे? 120 के। तो 12% बराबर किसके होगा? 12% बराबर किसके होगा देखना पड़ेगा। 20 छिक्का 120 और ये हो जाएगा भैया 12 छिक 72। ये हो जाएगा 12 छिक 72, तो ये 72 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, क्या है? एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है। 50% उसके 35% से 39 अधिक है, तो उस संख्या का 115% क्या होगा? अब देखो 50 में से अगर मैं 35 घटाऊं तो बनेगा 15%। 50 में से अगर मैं 35 घटाऊं तो कितना बनेगा? 15%। तो 15% ही बराबर किसके हैं? 39 के है। 39 के है, 39 के है। उस संख्या का 115% बताना है। 115% बराबर किसके हैं? 115% बराबर किसके हैं? तो 5 से काट दिया भाई, 5 या 15, 5 से काट दिया 23 पंजे 115, 3 से काट दिया 13 तिया 39। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो यहां पर क्या होगा? 13 की गुणा मुझे करनी पड़ेगी किसमें? 23 में। 13 की गुणा मुझे किसमें करनी पड़ेगी? 23 में। 13 तिया 39 हासिल को 3 और 13 दूनी 26, 26 और 3 हो जाएंगे 29। कुल मिलाकर 299 जो है ये आएगा कितना भैया? 115%। 115% किसके बराबर आएगा? 299 के आएगा, जो आपके दूसरे ऑप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, यदि किसी संख्या का 35% उस संख्या के 50% से 12 कम है। 35% और 50% का जो अंतर है वो 12 के बराबर है। मतलब मैं क्या कहूंगा कि 15% बराबर 15% बराबर किसके होगा? 12 के। 15% बराबर किसका होगा? 12 के। संख्या निकालने, इसका मतलब 100%। इसका मतलब 100% बराबर किसके होगा भैया? संख्या के। संख्या के होगा किसके बराबर भैया? 100%। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 5 से मैंने काटा 20 बार कटा, तो संख्या जो बनेगी वो संख्या बनेगी कितनी भैया? 20 चौक 80। 20 चौक 80, तो ये संख्या कितनी आ जाएगी भाई? संख्या आ जाएगी 80। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, वह संख्या है। वह संख्या क्या है? तो उसने कहा एक संख्या, जो संख्या है वो अपने 16% से, इसका मतलब संख्या होती है 100%। संख्या होती है 100%, तो 100 में से 16 घटा दो। 100 में से 16 घटा दो, बचेगा 84%। बचेगा 84% ही बराबर किसके हैं? 42 के। 84% ही बराबर किसके हैं?
42 के। और अगर मैं संख्या की बात करूं, अगर मैं संख्या की बात करूं तो क्या लिखूंगा, 100% बराबर होती है भैया संख्या के, 100% बराबर होती है संख्या के। तो 42 से कम 42, 42 दूनी 84, 2 से हमने काट दिया 50 बार, 2 से हमने काट दिया 50 बार। तो कुल मिलाकर जो संख्या बनेगी, जो संख्या बनेगी वो कितनी आ जाएगी भैया, वो आ जाएगी 50। जो संख्या बनेगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 50। क्वेश्चन नंबर मैं बात करूं 26 की, क्वेश्चन नंबर मैं बात करूं 26 की। यदि किसी संख्या का 35%, यदि किसी संख्या का 35% 63 है तो वह संख्या क्या है? तो 35% ही बराबर, 35% ही बराबर किसके हैं भाई, 63 के है। 35% ही बराबर किसके हैं, 63 के। तो संख्या निकालनी है तो 100% बराबर किसके होगा भाई, संख्या के होगा। 100% बराबर किसका होगा, संख्या के। तो 7 पंजे 35, 7 नीम 63, 5 से काटा हमने 20 बार। तो कुल मिला के ये जो आया, जो संख्या का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा 20 निम्मा 180, 20 निम्मा 180। तो जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 180। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, क्या है, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या क्या है? बहुत आसान, बहुत आसान सा सवाल। संख्या का 40% का 16% बराबर किसके हैं, 8 के हैं। बराबर किसके हैं, 8 के हैं। संख्या निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, संख्या का मतलब गुणा 40/100, 40/100 का मतलब गुणा 16/100, बटे में 100 क्यों आ रहा, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना, परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 लगाना। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ठीक है भाई। 2 से हमने काट दिया 50 बार कटा, 8 दूनी 16, इधर एक बचा, 2 से हमने काटा 25 बार। तो जो संख्या बनेगी भाई, जो संख्या का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। तो 125 इसका उत्तर बन जाएगा किसका, क्वेश्चन नंबर 27 का। बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3 अगर हो तो उस संख्या का 25% क्या होगा? तो यहां पर मिसप्रिंट है, यहां पर मिसप्रिंट है। क्यों? उसने कहा किसी संख्या के 2/9 के 3/7 का 1/3। देखिए यहां पर मिसप्रिंट है और यहां पर मिसप्रिंट क्या होगा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि यहां पर मैं बता सकता हूं लेकिन किस तरह से क्वेश्चन होना है। संख्या का 2/9 का 3/7 का 1/3, जो संख्या यहां होनी चाहिए वो नहीं दी, यहां संख्या देनी थी, ये वाली संख्या देगा ये, ठीक है, जो भी होगी यहां पे। तो इसे हल करेंगे और उसके बाद जो संख्या आएगी, जो संख्या आएगी उसका निकाल लेंगे हम कितना, 25%, उसका निकाल लेंगे हम 25% का मतलब 25/100। तो इस तरह से आप हल करके इसे, अगर आपके पास ये बुक है सगीर अहमद वाली, मेरे पास ये बुक नहीं है, तो अगर आपके पास बुक है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यहां पर क्या संख्या है। भाई यहां पर क्या संख्या है, क्वेश्चन में तो नहीं दी, मेरे पास तो केवल क्वेश्चन है। अगर आपके पास इसका बुक है तो वहां पर सॉल्यूशन में बिल्कुल ये संख्या दी गई होगी, वहां से देखकर आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं हमें और इस क्वेश्चन को, जिससे कि हम आगे की वीडियो में पूरा कराएं। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो उस संख्या का मान हमें बताना है। उसने कहा संख्या का 30% का 30%, ठीक है, का 15% बराबर 18 है। तो हमें क्या बताना, संख्या का मतलब गुणा 30/100, का मतलब गुणा 15/100 बराबर किसके हैं, 18 के हैं। बराबर किसके हैं, 18 के हैं। देखो भाई 5 या 15, 5 से हमने 20 बार काट दिया, ठीक, 0 से 0 गया, 3 3 9 और 9 दूनी 18। इसका मतलब अगर मैं संख्या की बात करूं, अगर मैं संख्या की बात करूं तो 100 की गुणा 2 में करेंगे, 100 की गुणा 2 में करेंगे 200, और 200 दूनी हो जाएगा 400, 200 दूनी हो जाएगा भैया 400। तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी 400। क्वेश्चन नंबर
30 की बात करें, 36 का 8% किस संख्या का 72% है? 36 का 8%, मतलब एक तरफ तो लिखेंगे हम 36 का 8%, एक तरफ लिखेंगे हम 36 का 8% और दूसरी तरफ लिखेंगे संख्या का 72%, संख्या का 72%। अब देखो दोनों तरफ परसेंटेज आ रहा, दोनों तरफ परसेंटेज आ रहा तो इसे तो डायरेक्ट हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये आया 36 से कम 36, 36 दूनी 72 और 2 चौक 8, कुल मिला के जो संख्या बनेगी वो बनेगी कितनी? 4। बहुत आसान सा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 30 यूडीसी 1993 में ये क्वेश्चन आया था। देखिए पहले इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते थे, लेकिन अब कहीं आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अगर कहीं आ रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% 2 अधिक है तो वह संख्या क्या है? उसने कहा किसी संख्या के 25% से 40 का 15%, तो हम क्या करेंगे 40 का 15% में से संख्या का 25% घटाएंगे और बराबर लिखेंगे किसके? 2 के। बराबर किसके लिखेंगे भाई? 2 के। करो हल। तो 40 का मतलब गुणा, का मतलब गुणा और 15/100 माइनस संख्या का मतलब गुणा 25/100 बराबर आ जाएगा किसके भाई? 2 के। बराबर किसके आ जाएगा भाई? 2 के। इसका मतलब हम क्या कर देंगे? 100 की गुणा कर देंगे और 15 चौका 60, ये तो हो गया 600 माइनस संख्या का 25% बराबर किसके आ जाएगा भाई? 200 के। अब इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो 600 में से 200 घटा दो, आ गया 400। आया 400 बराबर संख्या गुणा 25, संख्या गुणा 25। अब 25 से मैंने काट दिया, 25 का 25, 15 बचे, 25 6 का 1.5, तो इसका मतलब वो जो संख्या थी जिसकी वो बात कर रहा है वो 16 थी। वो संख्या जो थी वो कितनी थी? 16 थी। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, क्या है? यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है तो वह संख्या क्या है? इसका मतलब 100% जो है वो 50 के बराबर है। अगर 100% जो है अगर 50 के बराबर है तो 120% बराबर किसका है ये बताना। तो 50 दूनी 100 और यहां पर हो जाएगा 60 दूनी 120। इसका मतलब ये जो किसके बराबर आ जाएगा भैया? 60 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर 60 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? किसी संख्या में 24 जोड़ना इस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। उस संख्या का 120% कितना होगा? इसका मतलब 20% ही जो है वो किसके बराबर है? 24 के बराबर। 20% ही बराबर किसके हैं? 24 के। तो 120% किसके बराबर होगा ये बताना पड़ेगा। 20 छिक्का 120 और 24 छिक्का 144, 24 छिक्का 144, तो इसका 144 जो है वो सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% हो जाती है, तो उस संख्या का 100% कितना होगा? 40 घटाया तो 60% रही, इसका मतलब 40% घटी, तो 40% ही बराबर किसके हो गया? 40 के। तो 100% संख्या हुआ है भाई, 100% होती है संख्या। इसका मतलब 40 से 40 गया और संख्या जो बन गई सीधी सीधी 100 बन गई। संख्या जो बन गई वो कितनी बन गई? 100 बन गई, वो बन गई 100। तो इसका उत्तर बना 100। क्वेश्चन नंबर 35 पा चुके हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो एक काम तो बनता है, वो बनता है क्लास को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ। और क्वेश्चन नंबर 35 की ही बात करेंगे। अगर सभी चीजें आपको सही अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की करते हैं बात। किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? 40% घटा दिया तो बचेगा कितना भैया? 60%। और 60% बराबर किसके है? 30 के। तो 100% होती है संख्या, 100% होती है संख्या, तो संख्या किसके बराबर आ जाएंगे भाई? 30 दूनी 60 और 50 दूनी 100। तो जो संख्या बनेगी भाई, जो संख्या बनेगी वो बनेगी कितनी? 50।
वो संख्या बनेगी कितनी? 50।